हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले कुछ महीनों से जो है वो एक ही न्यूज़ चल रही है कि पाकिस्तानियों के वीज़ाज़ बैन हैं, कोई वीज़ा नहीं लग रहा, कुछ के मुताबिक सिस्टम अपडेट हो रहा है और कुछ कोई और स्टोरी सुना रहा है। तो जिस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स से कॉन्टैक्ट किया था, उनका फीडबैक अपनी प्रीवियस वीडियो में शेयर किया है, वो आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ, उस वीडियो के अंदर मुझे जो कमेंट्स आए थे उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पूछा था अबाउट ट्रांसफ़र के हमारा कंपनी टू कंपनी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो मैं आपको बताती चलो, जो लेटेस्ट न्यूज़ है आज की डेट में वो ये है कि आप कंपनी टू कंपनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चाहे आप स्किल्ड वीज़ा पर हैं, चाहे अनस्किल्ड वीज़ा पर हैं, तो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए मैं आपके साथ एक छोटा सा वीडियो क्लिप शेयर करूंगी एक कंसल्टेंट का, जो आपकी ये कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर भी कर देगा। तो चलिए वीडियो क्लिप देखते हैं, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब ठीक हैं? अच्छा, ये डिस्प्ले में ना अभी आपको वीज़े शो हो रहे होंगे। ये कंपनी टू कंपनी ट्रांसफर है, तकरीबन 4-5 लोगों के जो पिछले 2 से 3 दिन में हम लोगों ने निकाले हैं राइडर्स के वीज़े हैं। तो जो लोग कह रहे हैं कि कंपनी टू कंपनी ट्रांसफर नहीं हो रही, ये बिल्कुल वीज़े बंद है, ऐसा नहीं है। जी गाइस, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, अनस्किल्ड वीजा के भी कंपनी टू कंपनी ट्रांसफर हो गए हैं। इट्स मीन कि वीजा जो है वो चाहे स्किल्ड हो चाहे अनस्किल्ड हो, दोनों सूरतों में आपका कंपनी टू कंपनी ट्रांसफर हो सकता है। अगर आपका कैंसिलेशन 90 डेज से ज्यादा का नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई कंपनी को कैंसिल किया है, रेजिग्नेशन दिया है और वीजा कैंसिल किया है और 90 डेज के अंदर अंदर ही आप कंपनी टू कंपनी ट्रांसफर करवा लेते हैं तो आपका हो जाएगा। और इसके साथ ही अगर आप यूएई के अंदर मौजूद हैं तब होगा। अदरवाइज अगर आप कैंसिल करके अपने होम कंट्री चले जाते हैं तो आपका वीजा कंपनी टू कंपनी ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक हो गया? तो आपका कंपनी टू कंपनी ट्रांसफर हो सकता है, बट मैं यही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि जिस तरह का सिचुएशन चल रहा है, वीजाज जो है वो इश्यूज आ रहे हैं, डिफरेंट जो है वो कंपनीज को सिचुएशन एरर देखने पड़ते हैं, डेमोग्राफी एरर देखना पड़ता है। लाइक एशियंस जो है वो कंपनी में ज्यादा होते हैं, बाकी नेशनलिटी कम होती है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी और इंडियन के जो है वो वीजाज नहीं लग रहे। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि फिलहाल रुक जाएं, फिलहाल जो है अपना कंपनी से रेजिग्नेशन ना करें, कंपनी से वीजा कैंसिल ना करें, कुछ टाइम के लिए वेट करें। इसके अलावा जो मुझे क्वेश्चंस आए थे वो ये थे कि डिफरेंट लोग जो है वो अपना प्रोफेशन बता के पूछ रहे थे कि हम स्किल्ड वीजाज में आते हैं या अनस्किल्ड वीजाज में आते हैं। तो मैं आपके साथ ये स्क्रीन पर शो कर रही हूँ ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक। यहाँ पर आपको क्लियर इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि आपके जो प्रोफेशनल लेवल्स ऑफ जॉब्स हैं यूएई के अंदर वो कौन कौन से हैं। मैं बताती चलूँ कि इससे पहले जो थे वो 1 to 5 ही कैटेगरी होती थी, जिसमें 1 to 3 था स्किल्ड में चला जाता था, प्रोफेशनल लेवल्स में चले जाते थे, और 4 and 5 जो था वो अनस्किल्ड में चला जाता था। ठीक है, 1 प्रोफेशनल चला जाता था। बट अब जब इन्होंने थोड़ा सा चेंजिंग किए वीजाज में, कैटेगरीज में, तो अब 1 to 9 कर दिया हुआ है, जिसमें 1 to 5 जो है वो स्किल्ड वीजाज हैं और 6 to 9 जो है वो अनस्किल्ड वीजाज हैं। ठीक हो गया? तो इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो लेवल 1 जो है उसमें लीगलाइजेशन से जो भी डिपार्टमेंट से लिंक्ड है वो सारे स्किल्ड वीजाज में जाते हैं, मैनेजर्स एंड बिजनेस एग्जीक्यूटिव। इसके अलावा प्रोफेशनल एंड साइंटिफिक, टेक्निकल, ह्यूमन फील्ड, टेक्नीशियन इन साइंटिफिक, टेक्निकल एंड ह्यूमैनिटीज फील्ड, इसके अलावा राइटिंग प्रोफेशनल और सर्विस एंड सेल्स ऑक्यूपेशंस, ये सारे जो है वो स्किल्ड कैटेगरी में जाते हैं। आप देख सकते हैं आपका जो प्रोफेशनल है, आपकी जो वीजाज के ऊपर आपका ऑक्यूपेशन लिखा हुआ है वो इससे रेलिवेंट है, तो इट्स मीन आप स्किल्ड वीजाज में लाई करते हैं। इसके अलावा जो स्किल्ड वर्कर इन एग्रीकल्चर है, फिशर्स हैं, एनिमल हस्बेंड्री है, क्राफ्ट्समैन इन कंस्ट्रक्शन में है, माइनिंग में है, अदर क्राफ्टमैन है, इसके अलावा ऑपरेटर है, असम्बलर है ऑफ मशीनरी और इक्विपमेंट, या सिंपल प्रोफेशंस आपके हैं, तो आप अनस्किल्ड में लाई करते हैं। अब आपका ये काम है कि आप देखें आपका स्किल्ड वीजा में लाई करता है या अनस्किल्ड वीजा में लाई करता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो आप ट्रांसफर भी करवा सकते हैं, और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्किल्ड वीजा, क्योंकि फिलहाल स्किल्ड वीजाज ओपन है, अनस्किल्ड वीजा जो है वो नहीं लग रहे, वो अभी तक अलाउ नहीं है। बट अनस्किल्ड वीज़ा वालों के पास भी 4 ऑप्शन है, जिसकी बेस पर वो जो है वो दुबई के अंदर आ सकते हैं, या अगर टूरिस्ट वीज़ा पर है तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर 1 के वो फ्री जोन कंपनीज फाइंड आउट करें, वहाँ पर जो है वो अपनी जॉब सिक्योर करें, वहाँ पर जॉब हासिल कर लें, तो उनका वीज़ा जो है वो अनस्किल्ड वीज़ा लग सकता है। नंबर 2, अगर वो गवर्नमेंट की जॉब अप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट की जॉब सिक्योर कर लेते हैं, तो वो तब भी जो है वो अनस्किल्ड वीज़ा हासिल कर सकते हैं। नंबर 3, अगर आप पार्टनर वीज़ा जो
है वो अप्लाई करते हैं, पार्टनर का वीज़ा अप्लाई करने पर भी आपको जो है वो वीज़ा मिल जाएगा अनस्किल्ड। और फोर्थ ऑप्शन ये है कि अगर आप कोई इन्वेस्ट करते हैं दुबई के अंदर, यूएई की किसी स्टेट के अंदर, तब भी आपको जो है वो अनस्किल्ड वीज़ा में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, और इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आई एम अवेलेबल एंड फॉर वॉचिंग। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।